आज हम डाइव कर रहे हैं एक लीगल जायंट में, द हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955। और मेरा आपसे प्रॉमिस है, इस सेशन के एंड तक आप इस एक्ट से जुड़े हर सवाल का जवाब देने के लिए बिल्कुल 100% तैयार होंगे। ओके, तो ये है हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम समझेंगे कि हिंदू मैरिज आखिर है क्या, सैक्रेमेंट या कॉन्ट्रैक्ट। फिर हम इसकी 5 सबसे ज़रूरी कंडीशंस यानी सेक्शन 5 को डीकोड करेंगे। उसके बाद सेरेमनीज, प्रूफ और फिर अगर रिश्ता टूटे तो क्या ऑप्शंस है, जुडिशियल सेपरेशन वर्सेस डिवोर्स। और आखिर में कुछ गेम चेंजिंग अमेंडमेंट्स और लैंडमार्क केसेस। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे एक्ट की नींव को समझने के लिए हमें इस डिबेट में उतरना ही पड़ेगा। आखिर हिंदू मैरिज है क्या? एक पवित्र जन्मों का बंधन या सिर्फ एक लीगल डील? देखिए, पुराने समय में शास्त्रिक लॉ के हिसाब से शादी एक संस्कारा थी। सोच के देखिए, एक पवित्र बंधन जो इस जन्म के लिए नहीं बल्कि जन्मों जन्मों के लिए होता था। इसका गोल सिर्फ साथ रहना नहीं बल्कि धर्म का पालन करना और मोक्ष पाना था, एक अटूट रिश्ता। लेकिन सवाल ये है, क्या 1955 के एक्ट के बाद भी ये बात उतनी ही सच है? ओके, इस स्लाइड पर आइए, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देगी। लेफ्ट साइड में देखिए, शास्त्रिक व्यू, शादी एक धार्मिक कर्तव्य है, जन्मों का रिश्ता जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। यहाँ फैमिली की मर्जी जरूरी थी, इंडिविजुअल कंसेंट उतना नहीं। अब राइट साइड में देखिए 1955 का एक्ट, इसने सब कुछ बदल दिया। इसने कंसेंट को एसेंशियल बना दिया और सबसे बड़ी बात, डिवोर्स का ऑप्शन दे दिया, यानी शादी को खत्म किया जा सकता है। तो फाइनल आंसर क्या हुआ? फाइनल आंसर ये है कि आज की हिंदू मैरिज एक हाइब्रिड है। इसकी आत्मा तो सैक्रेमेंट वाली है, पर इसका स्ट्रक्चर, इसके रूल्स कॉन्ट्रैक्चुअल हैं। चलिए अब आते हैं इस एक्ट के दिल पर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर योर एग्जाम्स, सेक्शन 5। इसको आप एक बिल्डिंग की नींव समझिए। सेक्शन 5 में 5 कंडीशंस हैं जिन्हें हम कहेंगे द 5 पिलर्स ऑफ अ वैलिड हिंदू मैरिज। और याद रखिएगा, अगर इन 5 पिलर्स में से एक भी कमजोर हुआ या गायब हुआ तो शादी की पूरी बिल्डिंग कानून के नजर में गिर सकती है। तो ये रहे वो 5 पिलर्स, एक एक करके दिमाग में बिठा लीजिए। नंबर 1, मोनोगमी, यानी एक टाइम पे एक ही लाइफ पार्टनर। नंबर 2, मेंटल कैपेसिटी, यानी शादी के लिए समझ और रजामंदी। नंबर 3, एज, लड़की 18, लड़का 21। नंबर 4 और 5, प्रोहिबिटेड डिग्रीज और सपिंडा रिलेशनशिप। इनका सिंपल सा मतलब है, आप अपने बहुत क्लोज रिश्तेदारों में शादी नहीं कर सकते। चलिए अब इनको एक एक करके खोलते हैं और देखते हैं कि इनको तोड़ने का अंजाम क्या होता है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर, मोनोगमी। मतलब जब आप शादी कर रहे हैं, आपका पहले से कोई हस्बैंड या वाइफ जिंदा नहीं होना चाहिए। सिंपल। और इसका वायलेशन, इसका कॉन्सिक्वेंस है रेड अलर्ट। शादी शुरू से ही, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, वॉइड मानी जाएगी। मतलब कानून की नज़र में ऐसी शादी कभी हुई ही नहीं, इट्स नल। और याद रखिएगा सरला मुद्गल केस, जिसे हम द कन्वर्जन ट्रैप भी कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि आप सिर्फ दूसरी शादी करने के लिए अपना धर्म बदलकर कानून को धोखा नहीं दे सकते, वो बिगैमी ही कहलाएगा। अब आते हैं पिलर नंबर 2 पर, मेंटल कैपेसिटी। इसका मतलब है कि शादी के टाइम दोनों पार्टीज होशो हवास में होनी चाहिए, वैलिड कंसेंट देने के काबिल होनी चाहिए। अब अगर इस रूल को तोड़ा गया तो क्या होगा? यहाँ स्टेटस है वॉइडेबल। इसको आप येलो लाइट समझिए। वॉइडेबल का मतलब है कि शादी वैलिड है जब तक कि जिस पार्टी के साथ गलत हुआ है वो कोर्ट जाकर उसे कैंसिल ना करवा दे। ऑप्शन उसके पास है। ओके, पिलर नंबर 3, और ये सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। एज, ब्राइड 18+, ग्रूम 21+, सबको पता है। लेकिन अगर ये एज नहीं है तो क्या शादी वॉइड होगी? नहीं। क्या वॉइडेबल होगी? बिल्कुल नहीं। यहाँ का स्टेटस है ग्रीन लाइट, शादी बिल्कुल वैलिड है। हाँ, आपने सही सुना, शादी वैलिड है। लेकिन जो लोग ऐसी शादी करवाते हैं उन्हें सेक्शन 18 के अंडर पनिशमेंट हो सकती है। ये पॉइंट एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। और अब आखिरी 2 पिलर्स 4 और 5, प्रोहिबिटेड डिग्रीज और सिपिंडा रिलेशनशिप। इन्हें आप एक साथ समझ सकते हैं। इनका सिंपल सा मतलब है नो मैरिज बिटवीन क्लोज ब्लड रिलेटिव्स, जैसे आप अपने डायरेक्ट एंसेस्टर्स या डिसेंडेंट से शादी नहीं कर सकते। और इनका वायलेशन, यहाँ भी रेड अलर्ट है, बिल्कुल मोनोगमी की तरह, शादी शुरू से ही वॉइड होगी। हाँ, इसका एक छोटा सा एक्सेप्शन है, अगर आपकी कम्युनिटी में आपके कस्टम में इसकी इजाजत है और आप उसे कोर्ट में प्रूफ कर सकते हैं तो शादी वैलिड हो सकती है। चलिए, हमने 5 पिलर्स को चेक कर लिया, बिल्डिंग की नींव मजबूत है। अब टाइम है इनॉग्रेशन का,
यानी शादी को सोलमनाइज कैसे किया जाता है, उसे ऑफिशियल कैसे बनाया जाता है। इसके लिए हम देखेंगे सेक्शन 7 और सेक्शन 8। सेक्शन 7 कहता है कि सिर्फ हाँ कह देना काफी नहीं है। शादी तभी मानी जाएगी जब वो जरूरी रस्मों रिवाज यानी कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज के साथ हो। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सप्तपदी, द 7 स्टेप्स। अगर आपके कस्टम में सप्तपदी है तो जैसे ही दुल्हा दुल्हन 7वां कदम 7 स्टेप एक साथ लेते हैं, उसी पल उसी सेकंड शादी कंप्लीट और लीगली बाइंडिंग हो जाती है, नॉट अ मोमेंट बिफोर। और इन सेरेमनीज की इंपॉर्टेंस आप इस लैंडमार्क केस से समझिए। भौराव लोखंडे, इन पर बिगैमी का आरोप लगा। उन्होंने कोर्ट में क्या डिफेंस लिया? उन्होंने कहा, हाँ मैंने दूसरी शादी करने की कोशिश की, लेकिन उसमें सप्तपदी जैसी जरूरी रस्में तो हुई ही नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा, अगर एसेंशियल सेरेमनीज नहीं हुई हैं तो कानून की नज़र में वो दूसरी शादी हुई ही नहीं। इसलिए भौराव को बिगैमी से बरी कर दिया गया। इसे कहते हैं द सेरेमनी लूप होल। ओके, सेरेमनीज हो गई। अब रजिस्ट्रेशन का क्या? बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से सुनिए। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 8 कहता है कि रजिस्ट्रेशन शादी की वैलिडिटी के लिए जरूरी नहीं है, ये सिर्फ एक प्रूफ है। लेकिन यहाँ एक बट है। 2006 में सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन जारी किया। उन्होंने कहा कि फ्रॉड, डिजर्शन और चाइल्ड मैरिज रोकने के लिए इंडिया में हर रिलीजन की हर शादी का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होना चाहिए। तो एक्ट कहता है जरूरी नहीं, पर सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर से ये अब जरूरी हो गया है। ठीक है, हमने शादी बनाई, अब हम बात करेंगे उस सिचुएशन की जब शादी में दरारें आने लगती हैं, जब एक मैरिज ब्रेक्स डाउन। तो कानून आपको 2 मेन ऑप्शंस देता है, जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स। इन्हें समझने का सबसे आसान तरीका है, जुडिशियल सेपरेशन है घर की रेनोवेशन और डिवोर्स है घर का डेमोलिशन। एक में आप रिश्ते को बचाने की कोशिश करते हैं, दूसरे में आप उसे खत्म कर देते हैं। इस स्लाइड को देखिए, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जुडिशियल सेपरेशन यानी सेक्शन 10, ये एक लीगल पॉज बटन है। शादी खत्म नहीं होती, बस सस्पेंड हो जाती है। आप लीगली अभी भी मैरिड हैं, इसलिए दूसरी शादी नहीं कर सकते। ये एक तरह से आखिरी मौका है रिकंसिलिएशन का। वहीं दूसरी तरफ है डिवोर्स यानी सेक्शन 13, ये एक परमानेंट स्टॉप बटन है। मैरिज डिसॉल्व हो जाती है हमेशा के लिए। आप लीगली सिंगल हो जाते हैं और दोबारा शादी करने के लिए आज़ाद हैं। तो डिवोर्स मिलेगा कैसे? सेक्शन 13 फॉल्ट थ्योरी पर बेस्ड है। फॉल्ट थ्योरी का मतलब है कि एक पार्टी को कोर्ट में ये प्रूव करना पड़ेगा कि दूसरी पार्टी की गलती है। और ये गलतियां क्या हो सकती हैं? लिस्ट देखिए, अडल्ट्री, क्रूअल्टी, और याद रखिएगा क्रूअल्टी फिजिकल भी हो सकती है और मेंटल भी। डिजर्शन यानी कम से कम 2 साल के लिए छोड़कर चले जाना, धर्म बदल लेना, संन्यास ले लेना, ये सारी ग्राउंड्स है। आपको एक ग्राउंड प्रूफ करना पड़ेगा। कानून हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वो बदलता है। और इस एक्ट में सबसे बड़ा, सबसे रेवोल्यूशनरी बदलाव आया 1976 में। ये साल याद रखिएगा। इससे पहले डिवोर्स लेना बहुत मुश्किल था, लेकिन 1976 अमेंडमेंट ने 2 चीजें की। इसने क्रूएलिटी और डिजर्शन को भी डिवोर्स का ग्राउंड बना दिया, और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसने इंट्रोड्यूस किया सेक्शन 13B यानी डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। ये एक गेम चेंजर था। पहली बार फॉल्ट थ्योरी से हटकर अगर दोनों पार्टीज आपसी सहमति से अलग होना चाहते हैं तो उन्हें डिवोर्स मिल सकता था। ओके, पूरा एक्ट कवर हो गया। अब वक्त है एक सुपरफास्ट 30 सेकेंड रिविजन का। एग्जाम से आखिरी मिनट पहले बस इसे सुन लीजिए, आपका काम हो जाएगा। रेडी? लेट्स गो। रिविजन पॉइंट 1, हिंदू मैरिज क्या है? सैक्रामेंट विद कॉन्ट्रैक्चुअल एलिमेंट्स। पॉइंट 2, मैरिज के 3 स्टेटस क्या हैं? वॉइड मतलब कभी हुई ही नहीं, वॉइडेबल मतलब कैंसिल करवा सकते हैं, और वैलिड लेकिन पनिशेबल हो सकती है। सेक्शन जरूर याद रखिएगा। पॉइंट 3, शादी को लीगली बाइंडिंग क्या बनाता है? सेक्शन 7 की सप्तपदी, ना कि सेक्शन 8 का रजिस्ट्रेशन। रिविजन पॉइंट 4, जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स में क्या फर्क है? सेपरेशन है पॉज, डिवोर्स है स्टॉप। पॉइंट 5, सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट कौन सा था? 1976 का, जिसने म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स यानी सेक्शन 13B इंट्रोड्यूस किया। रिविजन पॉइंट 6, लैंडमार्क केस फॉर क्रूअल्टी, दस्ताने वर्सेस दस्ताने। इसने साफ किया कि मेंटल क्रूअल्टी भी डिवोर्स का एक सॉलिड ग्राउंड है। चलिए, रिविजन हो गया। अब एक छोटा सा टेस्ट। ये 2 सवाल एग्जाम में अक्सर आते हैं। सवाल नंबर 1, एक 17 साल की लड़की की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर वॉइड है या नहीं? सवाल नंबर 2, एक कपल ने म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स फाइल किया, क्या फाइनल ऑर्डर से पहले उनमें से कोई एक अपना कंसेंट वापस ले सकता है? सोच लीजिए, क्या कहता है कानून?
ओके, हियर आर द आंसर्स। आंसर 1, नो, बिल्कुल नहीं। एज कंडीशन का वायलेशन शादी को वैलिड रखता है, बट पनिशेबल, इट इज नॉट वॉइड। आंसर 2, यस, बिल्कुल कर सकता है। सुरेष्ठा देवी वर्सेस ओम प्रकाश केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स के लिए कंसेंट दोनों स्टेजेस पर, फाइल करते वक्त और फाइनल हियरिंग के वक्त होना जरूरी है। अगर बीच में कंसेंट विड्रॉ कर लिया तो डिवोर्स नहीं मिलेगा। तो बस अब आप हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के हर कॉन्सेप्ट, हर सेक्शन, हर लैंडमार्क केस को कॉन्कर करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सो वॉक इनटू दैट एग्जाम हॉल विद कॉन्फिडेंस। ऑल द वेरी बेस्ट। गो एस इट। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।